सभी लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम। ज़िंदगी में पहली बार मैं आज फेसबुक पे इस लाइव को आने का बहुत ही ख़ास मतलब था, क्योंकि जैसा कि आप लोग अभी लाइव देख रहे होंगे, जो हमारे पिता संतोष रेणु यादव जी हैं, उन्हीं का लाइव अभी चल रहा था। उनका लाइव अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, तो मैं अभी लाइव आया हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानियाँ बताई, कैसे कैसे क्या हुआ वो बताया, किसने क्या किया क्या नहीं किया, झूठ और क्या बोल सकते हैं, झूठी कहानियाँ सभी को सुनाए। और उनको देखने के लिए लाखों लोग आए थे, करोड़ों लोग आए थे। सभी लोग ने मुझे, जो भी है आप लोग जनता हैं, तो जनता बिना सारी सच्चाइयाँ जाने हुए किसी एक की गलती तो नहीं ठहरा सकती, जहाँ तक मुझे पता है। बिना सच्चाइयाँ जाने हुए किसी एक की गलती जनता नहीं ठहरा सकती है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी बातें हैं सब सच्चाई साफ सुथरा किया जाए। ये नहीं कि हाँ आप लाइव आ गए, कुछ भी बोल दिए, उस चीज़ को हम सुन लिए, जनता सुन लिए, और उस चीज़ को जनता भी मान लिए, हम भी मान लिए। आपने गलती किया है। जहाँ तक बात रही मम्मी का हत्या का, तो उस समय तो मेरा उम्र, जैसे उन्होंने बताया कि मैं 1 साल 6 महीना का था, तो 1 साल 6 महीना मेरा उम्र था उस समय। तो मैं इतना तो इस सब मैटर जो भी था, ये सब मैटर जो भी था, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन आज मुझे इन्वॉल्व किया जा रहा है, मुझे इन्वॉल्व किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे धमकियाँ मिल रही है, गालियाँ मिल रही हैं, क्या क्या नहीं मिल रहा है। वो भी कोई और नहीं, मेरे पिताजी दे रहे हैं, खुद मेरे पिताजी दे रहे हैं। अभी उन्होंने लाइव में बहुत सारे बातें की है, सभी बातों पे मैं उनके सभी बातों का उनका मैं जवाब दूंगा, जरूर दूंगा। उनकी जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों का मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा आशीष क्या है, सांप नास्तिन का ऐसे ही करे, कुछ सांप ऐसे नाम लिए। मैं अगर नास्तिन का सांप हूँ तो आप क्या हैं? ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप क्या है मैं ऐसे नहीं बोल रहा, इसका मैं प्रूफ देता हूँ। ऐसा कि ठीक है, इन्होंने ये भी बात की कि आशीष तुम क्या बोलते उसको, ऐसे ऐसी गलतियाँ किया, ऐसे गलती की, वैसे गलती की। ठीक है, हम गलती क्या किए आप ही बताइए, सही बताइए। हम यही गलती किए कि हम आपका बेटा है। मेरा गलती यही है कि मैं संतोष रेणु यादव का बेटा हूँ। मेरी माँ चली गई, इसमें मेरी क्या दोस्त थी? मेरी माँ चली गई, इसमें मेरी क्या दोस्त थी? आप इतना भी नहीं सोचे, ठीक है, आप नास्तिन का सांप या कुछ भी बोल रहे, नाग फाग जो भी बोल रहे, क्योंकि आप तो ऑन कैमरा क्या ऑफ कैमरा हमको इतना गाली देते हैं, आप इतना गाली देते हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं है। आप हद से ज़्यादा हमको गाली भी देते हैं, और इस सारी चीज़ों को मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा। अभी मैंने एक पोस्ट किया है, इन्होंने मम्मी के बारे में तो पूरा ऐसा बात बोला है कि सभी लोग भावुक में हो करके, सभी लोग उनकी बातों पे विश्वास करके मुझे ब्लेम ठहरा रहे थे कि आशीष बेटा तुम सुधर जाओ, आशीष भाई तुम्हारे अंदर गलती है, आशीष तुम पिता की इज्जत नहीं करते हो। इज्जत करने के लिए, एक अच्छे पिता
अभी होना ज़रूरी है सर, ऐसा हमको लगता है। अब आप लोग भाई हमसे जो भी मेरे बारे में बोल रहे थे, आप लोग हमसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, सभी लोगों को इतना तो भाई सेंस होगा कि हाँ कौन गलत है कौन सही है। लेकिन मैं अभी लाइव आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस लाइव को इतना शेयर किया जाए कि ये बात संतोष रेणु यादव तक पहुँचे। सिंगर गोपाल राजा सर, मैं संविधान पे भरोसा रखा हुआ हूँ सर, बट इन्होंने जनता के न्यायालय में आकर के सारी झूठ बातों को सामने रख करके, ठीक है, ये अगर जेल भी जाते हैं तो जनता फिर हमको बोलेगी कि आशीष तुमने अपने पिता को जेल में डाल दिया, आपने ऐसा कांड किया है, आपने मेरी माँ का हत्या किया है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो जेल आप काहे नहीं जाइएगा। ठीक है, दादा जेल में गए, इसमें हमारी कोई गलती रहेगा तो आप लोग बोलिएगा। मैं 1 साल का था, 1 साल 6 महीना ऐसे ही कुछ था। मेरी मम्मी जब एक्सपायर की तो मैं 1 साल 6 महीना का था ही, उस समय तो मैंने केस किया नहीं, नाना ने केस किया। कुछ लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे घटना हुआ है, नाना तो वहाँ पे बैठ के देख नहीं रहे थे। आप लोग बार बार आप नाना को गाली देते हैं, गाली गलौज देते हैं, मामा को आप ही नौकरी खाते हैं। आप मानते हैं आरजेडी सरकार को भी मानते हैं आप, तो आप किसी का नौकरी खा जाइएगा। नौकरी इतना आसान नहीं होता है, ये जब ना तब हमको धमकी देते हैं कि तुम्हारे मामा का नौकरी खा जाएंगे। छोड़िए ये सब बात तो अलग जगह पे है, मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग। तो मेन मुद्दा यही है कि इन्होंने मुझे कहीं पे भी सही नहीं बोला होगा, मेरे बारे में कहीं पे भी एक शब्द सही नहीं बोला होगा इन्होंने, कहीं पे भी अगर एक शब्द इन्होंने मेरे बारे में सच्चाई बोली होगी। अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में गलत इंसान हम ही है, हमको बोल रहे हैं दारू पीता सिगरेट पीता है, एविडेंस है तो दीजिए ना। एविडेंस है तो सामने रखिए, जनता है, मैं भी जनता का सम्मान करता हूँ। आज तो आपने मुझे जनता के समक्ष, साक्षात जनता के समक्ष खड़ा भी कर दिया। और ये बार बार बोल रहे हैं कि लाइव ऐड कर रहा हूँ, और ऐड का ऑप्शन आ नहीं रहा है। मैं भी परेशान भाई, पहला बार ऐसा देख रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट बार मैं लाइव ही आ रहा था, उतना पता मुझे था नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं बार बार कि मैं लाइव ऐड कर रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं, सो होता है। तो अब मैं कहानी शुरू करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ लोग मतलब लाइव में जुड़ चुके हैं, तो अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। क्योंकि उन्होंने भी कहानी सुनाई, मैं भी कहानी सुनाऊंगा। किसकी कहानी पे आप लोग भरोसा करते हैं, किसकी कहानी पे आप लोग भरोसा नहीं करते हैं, ये आप लोगों की जो सच्चाई देखने की क्षमता है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि जनता आप लोग हैं। तो मुझे तो ये याद नहीं है कि हाँ मेरा जन्म कब हुआ, क्योंकि हर किसी को याद नहीं होता है। बाद में उसको बताया जाता है कि हाँ बेटा तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ये था। 10 साल से पहले जो इंसान के साथ क्या होता है, जब बच्चा 10 साल की उम्र में रहता है तो उससे पहले क्या होता है उसको किसी को पता रहता है? नहीं पता रहता है। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं नानी घर रहता था, यहीं पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ नाना करते थे। नाना मुंशी हैं, जैसा उन्होंने बताया कि नाना कोर्ट में मुंशी, हाँ नाना मेरे कोर्ट में मुंशी हैं। नाना हमको पढ़ाए लिखाए 3 क्लास तक उन्होंने पढ़ाया लिखाया। उसके बाद मैं गया इनके घर पे, हमारे आदरणीय पिता संतोष रेणु यादव जी के घर पे मैं गया। वहाँ गया, इन्होंने एडमिशन करवाया नदौल सेंट्रल स्कूल में। मेरा एडमिशन हुआ जब नदौल सेंट्रल स्कूल में, तो भाई हम नाना घर रहते थे। तो यहाँ क्योंकि नाना नानी का 5 बेटियां थी,
तो उनको पढ़ाएं लिखाएं, सबका शादी ब्याह किए। और उस समय 2 मेरी मासी कुमारी थी, तो उनको भी पढ़ाना लिखाना सब चीज़ खर्चा, मामा भी थे, पोता था, पोती पोती थी, सबका खर्चा वर्चा, प्लस में हम भी थे। तो उसी हिसाब से जैसे सब लोग रह रहे थे, जैसे सब लोग पढ़ रहे थे, जिस माहौल में सब लोग रह रहे थे, उसी माहौल में हमको नाना रखे। अगर नाना नमक रोटी खा रहे थे तो हमको भी नमक रोटी खिला रहे थे। नाना अगर बर्गर छोला खा रहे थे तो हमको भी बर्गर छोला खिला रहे थे। नाना ने जितना मेरे लिए किया है उतना अगर आप करते पिताजी, तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये नौबत नहीं आती। मुझे पता है कि हमारे जो अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस बात को वो हंसी मजाक में लेंगे, क्या आशीष क्या है, सब झूठ बोल रहा है, क्योंकि दारू पी। आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि हाँ हम अभी नशा में हैं? कौन ड्रामा शुरू कर दिए, हमको समझ में नहीं आता है कि आशीष दारू पीता है, सिगरेट पीता है। एविडेंस कहाँ है? ऐसे ठोकते हैं आप? अगर हम भी ठोकना शुरू कर दिए ना तो बहुत बहुत कुछ ठोकाता है। पिताजी बस इतना बोल रहे हैं, एविडेंस के साथ में चलिए, एविडेंस दीजिए। विजेंद्र भाई बोल रहे हैं डरना नहीं है आशीष, जो बात है सारी सच्चाई बता। भाई एक बात को सच्चाई बताएंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो नदौल सेंट्रल में मेरा एडमिशन करवाएं, तो वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड था, तो एक्चुअली हिंदी बोर्ड से उठ कर गया सीबीएसई बोर्ड में, तो हमको उतना समझ में नहीं आ रहा था इंग्लिश। तो फिर मैं पापा को बोला कि पापा थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे मतलब मैनेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। उन्होंने फिर बोला कि बेटा तुम्हारा एडमिशन करवाता हूँ यहाँ मसौढ़ी में, पीपीएस एक वो स्कूल है, प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल, उसमें मेरा इन्होंने एडमिशन करवाया। वहाँ मैं लगता है कि 6 से 7 महीना पढ़ा, और 6 से 7 महीना मैं वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर मुझे वहाँ से हटाएं, और वहाँ पे इतना बोल के हमको चले गए। हम तो चाह रहे थे कि लाइफ में जुड़े, साथ में जुड़े, लेकिन नहीं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे इन्होंने अभी भी जाकर पता कीजिएगा तो पता चल जाएगा आप सभी लोग को, वहाँ का इन्होंने फीस नहीं दिया है, अभी तक फीस बाकी है। पहले फीस ही दिए हैं वहाँ का। आप हैं, महान हैं, जो भी हैं, समाज के लिए आप कुछ भी करते हैं, उसके लिए हम आपको कोई दोष नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई आप सामाजिक आदमी हैं, आप समाज के लिए कुछ ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाज के साथ साथ परिवार को भी लेकर के चला जाता है। लेकिन चलिए इस अलग पॉइंट है, मेन पॉइंट पे आते हैं। वहाँ पे इन्होंने फीस नहीं दिया, स्कूल से हमको निकाल दिया गया फीस के कारण। फिर मुझे इन्होंने सरकारी स्कूल में डाल दिया, नदौल सेंट्रल के बाद प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल, प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के बाद सरकारी स्कूल नदौल में जो है हाईवे पे, उसमें मेरा एडमिशन हुआ। वहाँ मैं 8 क्लास तक पढ़ा, 3 साल, 5 से लेकर के 8 क्लास तक। उसके बाद उन्होंने मुझे पटना में ले गया। मैं पटना गया। पटना गेला के बाद हमसे वो खाली कोई आदमी आते थे तो उसका चाय, आशीष बेटा चाय बना दो। पिता बोल दिए तो हम काहे नहीं बनाएंगे। आशीष बेटा बिस्किट ला दो। आशीष बेटा ये काम कर दो, वो काम कर दो। मतलब मुझे एक स्टाफ के तौर पे वहाँ पे रखा गया था, स्टाफ के तौर पे मुझे वहाँ पे रखा गया था। बट कोई नहीं, मैं उन सभी चीज़ों को सहते हुए मैं वहाँ पे रहा। बट उसके बावजूद
उसके बावजूद वो हमको आज तक नहीं एडमिशन करवा रहे थे, नहीं कुछ करवा रहे थे, और बोलते हैं कि आशीष पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है। कब पढ़ाए हैं आप? सही से आप कब पढ़ाए हैं? आप लोग से ही पूछता हूँ, आप लोग जनता है, आप लोग से ही पूछता हूँ, किसी भी बच्चे को अगर अस्थाई से कहीं पे रखा जाए तब तो उसका माइंड एक तरफा चलेगा। आज आप बोलिएगा कि आशीष तुम ये काम करो, फिर आप बोलिएगा कि आशीष तुम ये काम करो, तो आशीष काची करेगा? एक ही माइंड होता ना है इंसान का। हमसे तो आप झाड़ू पोछा मरवाते रह गए, चाय धोते रह गए। अगर कोई हमारे वहाँ रहने के अंतर्गत में कोई फ्लैट पे आए होंगे, अगर वो लाइव में जुड़े हुए हैं तो उन्होंने देखा होगा मैं उनका गाड़ी साफ करता था। और गाड़ी भी जो बात चल रहा था ज़मीन का, 37 लाख में हमसे फ्रॉड करवा के, फ्रॉड कैसे किए सो बताते हैं। मैं उस समय नानी घर में था, नानी घर में था। उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल करके मुझे पटना बुलाया। मैं पटना में गया, मैं बोला कि पापा मुझे म्यूजिक करना है, क्योंकि म्यूजिक से मुझे लगाव था। और उस समय गुरुजी भी हैं जो बोले कि गुरुजी जिंदा हैं, म्यूजिक वाले भी गुरुजी अभी तक जिंदा हैं। उनका हारमोनियम उनके 25 दिए हैं गुरुजी का। है, लेकिन आप बार बार मुझे ब्लेम करते हैं, मुझे मारने का भी धमकी देते हैं। और ये जो इतना जो ड्रामा कर रहे थे कि रेनू हमारी ये है, मेरी माँ है रेनू, नहीं है धरती पे, लेकिन वो मेरी माँ थी। और मुझे पता है माँ का नहीं होना एक बच्चे के लिए कितना ज़्यादा घातक साबित होता है, मुझे पता है। इस दर्द से मैं झेल रहा हूँ, अभी मैं उसी दर्द से चल रहा हूँ, मुझे पता है। आज अगर वो होती ना तो ये दिन आता ही नहीं कि मैं आज लाइव आकर के आपसे मैं बहस करता, आपसे मैं बात करता, अपनी बातों को आपके समक्ष रखता। अभी आप लोग मेरे प्रोफाइल पे ऑडियो क्लिप जो अभी मैं छोड़ा हूँ उसको आप सुनिए, आप सभी लोग सुनिए, फिर बताइए मुझे। उस ऑडियो क्लिप को सुनते हुए आपको इतना भी आपको लग रहा है कि हाँ संतोष यादव बेकार ही बोल रहे हैं। मैं अपनी माँ का नाम भी उनके साथ में खराब कर रहा हूँ। संतोष कुमार उनका नाम है, रियल नाम। आपको इतना सा भी लग रहा है कि संतोष कुमार जो कि हमारे पिता हैं वो अगर सही हैं तो फिर आप भर दम दीजिए ना। जो आप लोग हमको समझा रहे थे कि आशीष तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, मेरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है तो सर ये भी तो मेरा ब्रेन वॉश ही करते हैं। वहाँ से लेके आए मुझे पटना में म्यूजिक का क्लास शुरू किया। इन्होंने मुझे बोला कि आशीष तुमको अब मैं कोलकाता भेजना चाहता हूँ, राशिद खान के पास। राशिद खान गुरुजी हैं, म्यूजिक के काफ़ी जाने माने हस्ती हैं, उनके पास मुझे भेजना चाह रहे थे। बट इन्होंने बोला कि 2.5 लाख रुपया खर्चा होगा, अगर तुम वहाँ रहते हो तो 2.5 लाख रुपया खर्चा होगा। मैं बोला कि पापा अगर आप सक्षम हैं तो कीजिए। इन्होंने बोला कि मैं कहाँ से करूँगा, जो भी मेरे नाम से संपत्ति था तुम्हारे नाना ने, तुम्हारे सभी जो वहाँ के ननिहाल के लोग थे उन्होंने तो हमसे लिखवा लिया, तो मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा। ये चीज़ बोल करके उन्होंने मुझे वहाँ राशिद खान के पास जाने के लिए मुझे मैनिपुलेट किया और मुझसे
37 लाख में 1 कट्ठा जमीन बिका था, जो कि यहाँ देवदत्त सॉरी सॉरी बद्री बीघा के एक दयानंद जी हैं, वही उस जमीन को लिए थे। 3.5 डिसमिल जमीन था, नदौल हाईवे पे जमीन था। उस जमीन को इन्होंने मुझसे बिचवाया और अब बोलते हैं कि मार्केट का इतना रेट कैसे हाई हो गया। जाइए ना नदौल में जमीन का रेट पता कीजिए ना। आप फ्रॉड करके हमको बना रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप हमको बोल रहे हैं कि आशीष हम तो तुमको बना रहे थे। कहाँ बनाए? आप जमीनवा बेच करके मकान उठा दिए। हम रह रहे वहां पे, हमरा तो आप घर से भगैली हैं। हम वहां पे रह रहे हैं, हमको तो आप घर से भगाए हुए हैं। फिर इन्होंने मैनिपुलेट करके मुझसे जमीन रजिस्ट्री करवाया। फिर उसमें लफड़ा ये था कि मेरा उम्र नहीं था। जमीन के पेपर पे लिखा हुआ था कि जब तक आशीष रंजन बालिग नहीं होता है तब तक जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगा। उसके लिए इसके दादा और नाना के सहमति से जमीन बिकेगा। तो इन्होंने मुझसे ऐसी टिप मतलब बातें को मेरे अंदर इंस्टॉल किया। इन्होंने मुझसे बोला कि आशीष नाना तो तुम्हारी जमीन को बेच चुके हैं, ऐसे किए हैं, वैसे किए हैं। उल्टा सीधा ब्रेन वॉश करने में माहिर है। इन्होंने पूरा ब्रेन वॉश किया। और उस समय मेरा उम्र 17 साल के आसपास कुछ हो रहा था, तो मैं भी बुद्धू था, हो गया। ब्रेन वॉश करके एक अपाची हमको दिए। आज इन्होंने एक पॉइंट बोला था, वो चीज़ हमको याद है कि आशीष आया, सफारी निकाल के रोड पे चल गया, रात भर घूम के आया। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है। जिस अपार्टमेंट में आप रहते हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है। वहाँ पे और भी लोग हैं। झूठ बोलिए ना तो कुछ सोच समझ के बोलिए, ठीक है? आपको लगता होगा कि बहुत दिन हो गया था, सीसीटीवी कैमरा का हिस्ट्री डिलीट हो गया होगा, लेकिन जनता है वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे समाज है, अभी जिंदा है समाज। गाड़ी लेके गए थे, ये सच्चाई है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। गाड़ी ले गए थे, लेकिन ये जो ड्रामा कर रहे हैं कि गाड़ी लेके तुम रात भर घूम रहा था, दिन भर घूम रहा था, दोस्त यार के साथ घूम रहा था, लड़के के साथ घूम रहा था, ये सब कर रहा था, वो कर रहा था, ये सारी एक मन ग्रहंत बातें हैं। ये तो मुझे मारने का प्लानिंग किए हुए हैं और यहाँ पे आके ड्रामा कर रहे हैं कि आशीष हम तुमको रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप लोग रिकॉर्डिंग सुने होंगे, आपको पूरा यकीन हो रहा होगा कि हाँ ऐसे ये बोल रहे हैं कि आशीष हमेशा सिगरेट पीता है, दारू पीता है, ये करता है, वो करता है। यही काम बचा है दुनिया में। आपको काम बढ़ना है, आप टेंशन कम दिए हैं। ये 19 साल की उम्र में लाइव आने का जोरी काची था। आई जो बार बार एगो आदमी उस समय कमेंट में, एगो नहीं सभी लोग बोल ही रहे थे, हम किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं। विनोद यादव, आप लोग विनोद यादव को गलत बोल रहे थे। विनोद यादव ने मुझसे बात किया है, वो सारी सच्चाइयों को जानते हैं, तब वो गुस्सा में थे क्योंकि वो सारी सच्चाइयों को जान रहे हैं और उनके सामने झूठ बोला जा रहा था। अब आप ही बताइए, आपके सामने कोई झूठ बोले, आप उस बात को जान रहे हैं, तब वो गुस्सा नहीं आएगा? आप कुछ बोलने से भी चले गए तो उस पे गाली देना शुरू कर दिए।
और अभी केस हम किए कहाँ हैं, अभी हम केस करेंगे। आज मैं बोल रहा हूँ, सभी जनता के सामने मैं बोल रहा हूँ, अब मैं केस करूंगा। मैं ये केस करूंगा कि मेरे नाम से 11 कट्ठा लिखे थे आपने, तो मेरा 18 साल उम्र हुआ नहीं, उससे पहले आप बेच किसे दिए? मेरा 11 कट्ठा जमीन था, मेरा तो नहीं था, क्योंकि मेरा तो अभी उम्र ही वैसा नहीं हुआ है कि हाँ अभी हम प्रॉपर्टी खुद बना सके। दादा ने मुझे दान में दिया था, दान के मतलब तो आप लोग समझते होंगे। उन दादा ने और दादा ने, पिताजी ने, फुआ ने, सभी ने मिल करके मुझको दान में दिया था, और उस चीज को भी ये बेच दिया, वो दानी बनते हैं। 11 कट्ठा में से 9 कट्ठा बेच दिए, अब फिर कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा दानी है, आज इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ऐसे ही काजी बोले कि हम इसको फोन किए थे एक दिन, बोले कि आशीष तुम पढ़ेगा, तुमको 2.5 लाख रुपए देंगे, ये बोले थे हमको। उस दिन हम क्या बोले कि ठीक है, अगर आप 2.5 लाख रुपए देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जा करके जो टीचर हैं उन पे जो पैसा बाकी है उनका पेमेंट आप कर दीजिए, सब टीचर लोगों का, कि शायद टीचर लोग हमको कम बाद में मतलब बोले कि हाँ हर टीचर का रोजगार होता है, अपना रोजगार होता है। वो टीचर हमको बाद में फिर ना बोले कि हाँ एगो लड़का आया था पढ़ के चल गया, पैसों नहीं दिया। और हमको बोल रहे हैं कि भाग रहा। भाग तो आप रहे हैं। अभी जैसे ही मैं इस लाइव को ख़त्म करूंगा, मैं सारी चीज़ों को मैं पोस्ट करूंगा। आपने भी पोस्ट किया, शादी का आपने पोस्ट किया, एक कहानी कैसा एडिट किया हुआ फोटो जिसमें वो बोलते हैं कि मामा तुम्हारे थे, शर्म नहीं लगता बोलते हुए। मुझे गुस्सा आता है तो मैं कहूँ तो क्या कहूँ आपको। ये बोल रहे हैं कि उस फोटो में तुम्हारे मामा थे। कहाँ है मेरे मामा, दिखाइए तो सामने। यहाँ पे सिर्फ ढिंढोरा पीटने से नहीं होता है। ये जो आप लाइव क्या बोले कि लाइव आप खेल रहे हैं। सबसे पहले पोस्ट कौन किया था? हम किए थे। आपने पोस्ट किया, जनता को बताना समझा। अच्छा, तो मैं भी जनता को बता रहा हूं, तो इसमें लाइव क्या हो रहा है? जनता को सच्चाई जानना चाहिए। और अपने आप को दानिये बोलते हैं। लोभी बहुत बड़ा लोभी है, इतना बड़ा लोभी है, हमारे पीठ पीछे तो छोड़ा भूखते इनको समय नहीं लगा। हमारे पिता है, कहने में हमको शर्म आता है, हमारे पीठ पीछे छुरा भोगते हुए तो इनको समय नहीं लगा। ये बार बार बोलते जा रहे हैं कि तुम्हारे मामा उस फोटो में हैं, जयशंकर मामा हैं, तुम्हारे बैजू मामा हैं। कहाँ हैं? कहाँ हैं? एडिट करा के साबित कर से हो जाएगा? हमरो एडिट करा के आता है। आप गलत हैं, इस चीज को एक्सेप्ट आप नहीं कीजिएगा, हम जान रहे हैं। और आप अगर गलत नहीं रहते ना, तो आपको हम भी जानते हैं, अगर आप गलत नहीं रहते तो आप कोर्ट में जाकर के शामिल हो जाते हैं कि ठीक है चलो जो होगा देख लेंगे। लेकिन आप गलत हैं, आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं। हमसे आपकी सच्चाइयां नहीं छुपी हुई है।
आपने क्या नहीं किया मेरे साथ में? आप बोले कि लड़कीबाजी, लड़कीबाजी हम करते हैं? हम लड़कीबाजी करते हैं? मेरे चलते किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है। जो आपने बोला था कि क्या ट्यूशन में एक लड़की थी, उससे मतलब क्या क्या फलान ढकान, कुछ भी बक रहे थे, कुछ भी बक रहे थे। बकने से होता है? बकने से नहीं होता हर एक चीज को। सारी चीज तो आप झूठे बोलते चल गए, कहा से आप झूठ नहीं बोले, हर एक चीज को आप झूठ बोले। अजीत अहिर लिख रहे हैं फुल सपोर्ट ब्रो। भाई भाई सर, आप जो भी हैं सर, सपोर्ट ऐसे नहीं कीजिए। ये नहीं कि हाँ भाई है, चाहे तो हम उसको देख रहे हैं तो यहाँ भी लिख दिए फुल सपोर्ट, वहाँ भी लिख दिए फुल सपोर्ट, ये हम नहीं बोल रहे हैं। दोनों की बातों को सुनिए, जो भी सवाल है पूछिए। जो भी सवाल आप लोगों के मन में कोई भी सवाल चल रहा है, उस सवाल को आप लोग पूछिए, उसका जवाब मैं नहीं दूंगा तो वहाँ पे वो हमको बार बार सिर्फ मतलब एक कह रहे थे कि तुमको लाइव में जोड़ रहे, लाइव में जोड़ रहे, एक बार भी ऐड का ऑप्शन नहीं दिया है। सर, हम बाप पे नहीं गए हैं, पिता पे हम नहीं गए हैं। प्लीज़ अल्टर यादव, सोनू भाई, हम पिता पे नहीं गए हैं, हम सच्चाई रख रहे हैं। उनके जैसे हम जिंदगी में नहीं बनना चाहते हैं, जिंदगी में नहीं बनना चाहते हैं। मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब इस चीज़ को शेयर करें, उन तक पहुँचाइए। सिंपल चीज़ है। सही बोल रहे हैं राजा यादव, रॉकी भाई, आप एकदम सही बोल रहे हैं। ये होता है, सवाल ये होता है। आप में सच्चाई है तो आप कोर्ट के सामने आइए ना। सिंगर गोपाल राजा, सीता माता, कहा हम बोले उनको? जेकर मुंह पर खुद कंट्रोल नहीं है, वो परिवार पे का कंट्रोल करेगा? ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ में हुई है कि आप लोग सुनिएगा तो कहिएगा कि संतोष यादव कितना गिरा हुआ इंसान है। विनोद यादव जी, गुड, आपने गुड लिखा। आपको हम मानते हैं सर। आपने जिस तरीके से हमारे लिए आज गाली भी, जो विनोद यादव जी को गाली दे रहे थे, हाँ जोड़ कर रहे हैं, भैया ऐसा कभी मत कीजिएगा। इन्होंने हमारे लिए इतना इन्होंने हिम्मत किया कि सारी सच्चाई जान रहे थे, फिर भी संतोष रेणु यादव नहीं, संतोष रेणु ऑफिशियल पेज पे लाइव होते हुए उनके लाइव में कमेंट करके इन्होंने मेरे लिए एक्शन लिया, क्योंकि ये सच्चाई जान रहे हैं। और इसमें तमाम लोग हैं जो सच्चाई को जान रहे हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि काहे बोलेंगे? संतोष रेणु यादव जाने माने इंसान है, हम क्या है अभी? हम तो अभी बच्चे हैं। सुधीर कुमार यादव बोल रहे हैं, अच्छा तो आप मैनेज नहीं कर सकते हो? गुरुजी, हम मैनेज करते सर, हम मैनेज करते, लेकिन हमको इतना दबाया गया है, इतना दबाया गया है, हम मैनेज करने का लायक ही नहीं बचे हैं। पत्नी से प्यार कैसे किया जाता है ये तो हमको नहीं पता होगा। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो आप लोग को पता होगा। इतना घटिया घटिया लफ्ज बोल करके पत्नी से प्यार किया जाता है। और वो बेटा को बता रहे हैं, बेटा को देखिए जाकर के, आप लोग देखिएगा तब तो समझिएगा उस चीज को। मैं पोस्ट किया, उस पोस्ट को आप लोग देखिएगा।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने मेरी मां का हत्या किया है। ललन यदुवंशी। सर आपस में बैठ करके बात करते, जरूर करते सर। आप कोई गलत चीज नहीं बोल रहे होंगे, हम समझ रहे हैं, आप हमारे बारे में अच्छे ही सोच रहे होंगे। आपस में बैठ करके बात करते, बट उन्होंने बात करने लायक मुझे रहने नहीं दिया है। और क्या बोले थे कि रूम पर से उसको घर भेजें, रूम पर से हमको धक्का मार के निकाले हैं। उनको सीधा बोले हैं कि जाकर तुम मर जाओ। रूम पर से सर मैं अकेले 11 बजे रात में मुझे निकाल दिए थे। मैं सुसाइड करने जा रहा था उस समय। मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैं हर एक चीज को मैं सच बोलूंगा। जो जहां भी आप लोग खड़ी कर दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उस बात से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सुसाइड करने जा रहा था सर। मैं अपने आप को इतना संभाला हूं, इतना आज मैं जिंदा रहता ही नहीं। जैसा जैसा इन्होंने मेरे साथ किया है, घटना किया है, मैं आज रहता ही नहीं। बताइए, एक 16-17 साल के बच्चा के साथ में ब्रेन वॉश करके उसे जमीन बेचवाना, उसको नाना के खिलाफ करना, इन्होंने मुझे भड़काया है। मैं कोर्ट में जा करके, कोर्ट में अभी तमाम लोग होंगे, कोर्ट में जा करके नाना को उस समय मैं अभद्र बातें बोल रहा था। मैं 17 साल की उम्र में ये हमको बोलना शुरू कर दिया कि नाना तुम्हारा सब जमीन बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। मैं जा करके नाना को बोलने लगा, क्योंकि उस समय उतना मेरे पास ज्ञान नहीं था। उसके बाद जमीन बिक गया तो ये ड्रामा शुरू कर दिए, पैसा उड़ाना शुरू कर दिए। फ्लैट लिए, यहाँ 70 फीट में फ्लैट लिए, फ्रिज लिए, एसी लिए, सफारी लिए। अब बोलते हैं कि पूछिएगा किसी से भी, उनके टीम में बहुत लोग होगा। क्या लिखे हैं पंकज? बाप बाप होता है, बाप का चप्पल अगर बेटा के पैर में, और क्या लिखा हो जाए तो बेटा बाप नहीं हो सकता है। हमको बाप बनाए नहीं है सर। जो आप बोल रहे हैं बाप बाप होता है या कुछ भी, हमको बाप बनाए नहीं है। अभी विनोद जी है यहाँ पे, इनसे मैं मिला हूँ, इनसे मैं सारी चीज़ों को बताया हूँ। सर अभी आप यहीं पे हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगा है कि हाँ मैं ड्रिंक या कोई भी नशा का पदार्थ यूज किया हूँ आपके सामने, तो आप सर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। हाँ अभी बालिग हूँ, कभी कभी वैसा थाउट आता है, हर इंसान को आता है। थाउट आने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ उस कांड को कर ही देना है। बोलिए संतोष यादव को लाइव में आने के लिए। है हम लाइव? नहीं आएगा इंसान, नहीं आएगा, क्षमता ही नहीं है। हम तो लाइव ऐड हो रहे थे तो हमारा लाइव ऐड नहीं होने दिए, बार बार कहानी को जो कर रहे थे। क्या कहें, वो बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई लिखाई तो मेरा आप खत्म कर दिए, आप बोलते हैं पढ़ो। जमीन जायदाद तो खत्म किए, पढ़ाई लिखाई मेरा खत्म किए। जब भी हैंडबॉल में मैं कुछ अच्छा करने वाला था वहाँ से हटाए, वो भी ख़त्म किए। वहाँ से रांची लेके गए क्रिकेट में, मेरा बेटा क्रिकेट खेलेगा, वहाँ भी ख़त्म किए। आपने जैसा जैसा
मेरे साथ कांड किया है, इस जगह पे भी दूसरा कोई रहता ना तो भी नहीं रहता, जिंदा नहीं रह पाता। मुझे मारने का प्लानिंग आप नहीं कर रहे हैं? लाइव में आके बोलिए कि हाँ नहीं कर रहे हैं। ये मुझे मारने का भी प्लानिंग कर रहे हैं। ये खुद अगर जेल में चल गए तो किसी से हमरा करवा देंगे, खत्म। किसी से हमको खत्म करवा देंगे, इनको मोहर ही नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा इनको। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सच्चाई का सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि हाँ संतोष सोनू यादव एक जाने माने चेहरे हैं, उनके साथ में जाऊंगा तो थोड़ा लोग पहचानेंगे, लोग जानेंगे। सच्चाई का समर्थन कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ सर, प्लीज़। मैं गलत रहूँगा, मुझे बोलिएगा, मैं उस चीज़ को मानूंगा भी। बस सच्चाई का समर्थन कीजिएगा। बोलते हैं एक समय ऐसा था, मैं जब करीबन बहुत कम उम्र का, शायद 2 साल के आसपास कुछ का था, मेरा ऑपरेशन हुआ था फेफड़ा का। वहाँ पे पैसा देवे के चलते भाग आए थे। हमको मारने का प्लानिंग वहाँ भी कर रहे थे। वहाँ पे भी हमको मारने का प्लानिंग ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ से भी बच के नाना नानी थे, बचाए हमको, बचा करके हमको पाले पोसे। वो बोलते हैं कि तुमको पाले, सभी लोग सुन लीजिए ध्यान से, हमको 1 साल 6 महीना से लेकर के 12 साल तक नाना नानी ने पालन पोषण किया। मेरी पालन पोषण नाना नानी ने किया है। और ये खुद को बोलते हैं कि तुम्हारा पालन पोषण किया गया है, ऐसे किया गया, वैसे किया गया। कहाँ किए हैं? हमको शौक नहीं करता था कि हम पटना में रहें, हमको शौक नहीं करता था कि हम दिल्ली में रहें। मेरे लिए परिवार जार था। बारह साल के बाद 3 साल के लिए आपके पास गए थे तो आपने क्या किया? इनके पास 3 साल के लिए हम गए थे, वैसे ही ड्रामा, जमीन का झंझट, जहां सुन रहे हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मारा पीटी। मम्मी को मारे, अब हमको मारना चाह रहे हैं। इनका मेन मोटिव यही है कि आशीष पे इतना प्रेशर दे, इतना प्रेशर दे, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे अभी मेरा उम्र मात्र 19 साल है। 19 साल के उम्र में इतना प्रेशर देना, लाइव आकर के प्रेशर देना, और कहते हैं कि पिता है, पिता होने के लायक आप हैं? ठीक है, आपका केस तो भाई चल रहा था कब से, 2007 से चल रहा था, क्योंकि आपने मम्मी के साथ क्या किया था, नहीं किया था, उस समय हमको पता नहीं था। मेरा वैसा उम्र ही नहीं था कि हम इस सब चीज़ को समझ पाते। लेकिन आपके साथ रहना शुरू किए तो अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने मेरी माँ का कत्ल किया है। इस लाइव को
उनके पास शेयर किया जाए। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने मेरी मां का कत्ल किया है। 2 थाप मारे से आदमी खत्म हो जाता है? ये कहानी में जरूर बोले होंगे कि हम अपनी पत्नी को पीठ पर 2 थाप मारे थे, उसके बाद उसका पेट में चोट लग गया था, ये हो गया तो वो हो गया था। प्रेग्नेंट थी तो आप मारे क्यों थे? प्रेग्नेंट थी तो आप क्यों मारे थे? डोमेस्टिक वायलेंस का केस करें? हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मम्मी रहती उस समय, है कि नहीं? प्रेग्नेंट अवस्था में आप किसी पे हाथ उठा रहे हैं, ये कहां तक की सही बात है? और अभी ये ड्रामा लगा रहे हैं कि दादा को जेल भेज दिया, दादा को जेल भेज दिया। हम कौन होते हैं जेल भेजने वाले? हम होते ही कौन है जेल भेजने वाले? अभी बहुत लोग हमको इतना सब तंग कर रहे हैं ना, कोई फ़ोन करके तंग कर रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं कि बताइए आशीष आप दादा को जेल भेज दिए, जिसको हम पहचानते भी नहीं है वो भी आदमी हमको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि आप दादा को जेल भेजिए, दादा को जेल भेजिए, सिर्फ हमको तंग कर रहे हैं। अपने लाइफ से खुद परेशान है और ऊपर से आप लोग जनता से परेशान खवा रहे हैं। ठीक है, आपके पास आदमी है तो आप कुछ भी कीजिएगा। अहिरान कुंदन बिहारी जी लिख रहे हैं कि बाबू ये ठीक नहीं, गलती किए हैं तो कोर्ट सजा देगा। लाइव में आप दोनों आदमी अपनी अपनी छवि धूमिल कर रहे हैं। सर मेरी जिंदगी जब धूमिल कर दिए है तो छवि मेरा बचा करके कहाँ रखेंगे? आप बताइए सर। अहिरान कुंदन बिहारी जी पहले लाइव में आया था, आज तक कभी हमको वैसा कोई भी पॉइंट देखे आप कि फेसबुक पे मैं पोस्ट कर दिया कि हाँ मेरे पिताजी मेरे साथ ऐसा करे वैसे? हर एक चीज़ को मैं अपने अंदर में रखा। लेकिन पहले किसने किया? उन्होंने लाइव आकर के सभी लोगों के सामने हमारी माँ का बेइज्जती किया, मेरा बेइज्जती किया, ऑन कैमरा गाली तो देवे करते हैं। आप लोगों को खाली लगता होगा कि सिर्फ ये सब इधर उधर के लोगों को गाली देते, नहीं वो हमरा जितना गाली देते हैं ना उतना किसी को नहीं देते हैं। ऐसा ऐसा गाली देते हैं ना, अब हमको लग रहा है सारा चीज़ हम पोस्ट करेंगे, अब हर एक चीज़ को पोस्ट करेंगे। अच्छा, जादव संतोष सुमन लफंडर लग रहे हैं। जो हुआ है ना मेरे साथ, आप अपने बेटे के साथ भी ऐसा कीजिएगा, फिर लफंडर क्या होता है वो भी आपको बता देगा। कौन बनाता है लफंडर? यही चीज़ मेरे पिताजी भी हमको फ़ोन करेंगे और भाड़ बोलेंगे, अरे हट तू तो लफुआ है, ये है वो है हई है होई है। हम उनको भी बोलते हैं कि हमको लफुआ किसने बनाया? हमको अब अच्छा कहीं नहीं बनाया। बाप वही ना होता है, बाप तो एक कुम्हार का काम करता है कि हाँ घड़ा को जैसे बनाएगा वैसे घड़ा बनेगा। तो आपने मुझे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान क्यों नहीं बनाया? क्यों बना दिया हमको लफुआ, लफंडर हमको क्यों बना दिए? क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे कि आशीष आगे बढ़े।
क्योंकि हम आपका सौतेला बेटा हो गए ना। आप शादी किए हैं, ठीक है, आप किसी भी समाज में शादी कीजिए, उस हमको कोई लेना देना नहीं है। हम सारे समाज को एक मानते हैं, हमारे लिए सभी लोग एक है। आप जैसे हम जातिवाद नहीं करते हैं, जातिवाद आप कीजिएगा। आप जिसे शादी किए वो अभी अलग मूड में, उससे हम खाना मांगे जाएंगे, लेना जा रहा है, कपड़ा गंदा हो जाएगा, हाथ ना है, फिचलना जा रहा है, सब चीज हम कर ही रहे अपने से, तो आप काहेला शादी करके घर में आ गए थे? पिताजी शादी काहेला किए थे आप? हिला ना कि बेटा को खाना बना के मिलेगा तो बेटा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देगा। एक तो अपार्टमेंट से ज़्यादा मायके रहती है, जितना भी लोग आता है सबको खाना बना के खिलाना हमारा काम है, झाड़ू मारना, सब जितना नौकर वाला काम हमारा भी पूरा था। मेरे पास नौकर के, हमको नौकर बना के रखे हुए थे, पेमेंट भी नहीं दिए। जादव संतोष सुमन जी, सॉरी सर, ये जो आप बोल रहे हैं ना, जमीन के लिए तेरा मामा और नाना तुमको बर्बाद करके ही मानेगा। आप, हमको लग रहा है कि दोनों संतोष असंतोष दोनों सेमे हो रहे हैं। सर, जमीन के लिए कोई बर्बाद नहीं करता है किसी को। और मेरे मामा जैसे आप जिस दिन बन जाइएगा ना, मेरे मामा जैसे आप जिस दिन बन जाइएगा, उस दिन आपका भगीना ही सब ना आपका गोड़ धो के पिएगा। और मामू हमारे लिए क्या है? अरे भाई है वो, मेरे मामा नहीं है, भाई जैसे हमको रखे हैं, हर समय भाई जैसे रखे हैं। किसी भी चीज का दुख हो, आज हम 100 रुपया के अगर हम खांसी बोलते हैं कि उसको ब्रांड पहनने का औकात नहीं है, वो हमको पिताजी बोलते हैं कि लफंडर जैसा फटा फुटा कपड़ा फैले रहता है। आज हम 100 रुपया के भी 200 रुपया के भी टी शर्ट पहने हुए हैं ना, तो मेरे मामा का देन है, मेरे पिताजी नहीं दिए हैं। मामा जमीन बेच के बर्बाद करा रहे हैं पूरा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ आप हमसे नहीं बोल सकते हैं, बोलिए, बस उस चीज को बोलिए कि थोड़ा सही लगे। किसी को आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं, किसी को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। आप मामा और नाना को जानते हैं? पहले आप मेरे मामा को आप जानते हैं, नाना को आप जानते हैं? कोई आदमी कुछ भी बोल दिया, हम भी तो बोल रहे हैं कि संतोष तो गलत है, तो आप काहे नहीं विश्वास कर रहे हैं? वो अमृत पी के पैदा लिए थे और हम अमृत नहीं पिए थे। सुमन जी, इस चीज को भूल के भी नहीं बोलिएगा। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संतोष रेणु यादव अमृत पी के पैदा नहीं लिया था। बिक्की बेमिसाल, आपको तो पहचानते भी है, लेकिन आप क्या पूछ रहे हैं कि ये सीधा बोले, करना क्या चाहते हो? जमीन वाला पैसा कहाँ गया भाई? कौन? यादव समुदाय? ये सर, अभी डिटेल तो हम आपको नहीं बता सकते हैं कि जब जमीन वाला पैसा कहाँ गया, क्या हुआ। अब ये चीज़ हम आपसे ही पूछे कि हाँ आप जो कमाते हैं पैसा कहाँ गया था, अच्छा नहीं लगेगा ना? ये सवाल मत पूछिए। सर, हम खुद ही सोच रहे हैं
विकी बेमिसाल बोल रहे हैं बाप की सेवा गलत नहीं होता है, जब गलत होता ना है तो पता चलता है। गलत होता है तो क्या पता चलता है ये हम जान रहे हैं। इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो इंसान हमारा 11 बजे रात के घर से बाहर निकाल सकता है वो काहेला कारण 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 बता रहा है। मात्र ये जो बोला था ट्यूशन से रात रात में आता था, दिखाइएगा एविडेंस, वहाँ आओ आदमी नहीं है। अभी भी हम बोल रहे हैं कभी भी अगर आपको लगता होगा कि हाँ आशीष के बारे में हम जानना चाहते हैं, अपार्टमेंट में ही चल जाइएगा ना, पूछ लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा। हमको लगभग लोग चिन्हवे करता है, वहाँ पे रहे हैं, हर एक इंसान के साथ में विचार बना कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी के साथ में हम कोई गलत बिहेव किए हैं। अगर हमारे बारे में जानना हो ये सुमन जी कौन है, अगर शायद आप रूम पे आए होंगे सुमन जी, तो आपको भी पता होगा कि हम क्या इंसान है क्या इंसान नहीं है। अहिरान कुंदन बिहारी जी, सर हम आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। एक बार अपनी बातों को हम पूरी कर ले, उसके बाद हम आपसे कॉल करके बात करेंगे। जरूर करेंगे, काहे नहीं करेंगे। हाँ मामा दिया टी शर्ट, मामा दिया शर्ट, मामा दिया। अच्छा, जमीनमा आज न बिका है, कल न बिका है। एकरा से पहले 14 साल हमरा कौन रख ले था। विक्की बेमिसाल जी, आप खुद काहे नहीं समझाते हैं संतोष सोनू यादव जी को? आप उनके फैन हैं ना, उनको क्यों नहीं समझाते हैं कि भैया आप काहे लाइव आ गए हैं, बैठ के बात कीजिए ना। मैंने हम लाइव आ गए तो सबको अब जलन हो रहा है कि बाप लाइव आ गया तब बेटो लाइव आ गया। सर इतना मत सताइए, बाप तो सताइए किया, आप लोग भी मत सताइए, समझिए हमारी भावनाओं को भी कुछ समझिए, कदर कीजिए। हम भी एक इंसान है। नहीं तो बोलिए, आप ही लोग बोलिए, कमेंट में जाइए लिख दीजिए कि आशीष तुमको हम नहीं देखना चाहते हैं। आज हम सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, आज हम सुसाइड कर लेंगे। जो हम 2 साल पहले करने जा रहे थे आज कर लेंगे। क्या दिक्कत है? धरती पे जब जीने ही नहीं देना है तो कर लेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं यादव समाज या ये किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको तो हम बोलेंगे क्योंकि मेरे साथ में गलत किए हैं, हम बोलेंगे। अब विकी जी आपको बुरा लगे, यादव समुदाय नाम से जो चलाते हैं आपको बुरा लगे, या सुमन जी आपको बुरा लगे, मैं तो बोलूँगा ही। मेरे साथ में जो गलत हुआ है उस चीज़ को मैं रखूँगा, सबके सामने रखूँगा, और अभी मैं पोस्ट भी करूँगा। और प्लीज़ वो जो बोल रहे हैं उनकी बहकावे में मत आइए। और हाँ, जो भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं बेझिझक। अभी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लकी बाबा जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, प्रमोद जी हैं, विजेंद्र हैं, पूछ सकते हैं आप लोग भी। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, डाउट हो कि हाँ आशीष तुम ये इस चीज़ को बताओ कि हाँ ये क्या है, या तुम ये गलती किए हो, एकदम खुलेआम बोलिए। हम उस चीज़ का जवाब देने के लिए अभी लाइव आए हुए हैं। उनको भी बोल दीजिए, संतोष सोनू यादव जी को भी बोल दीजिए, वो भी आए लाइव में और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी किसी के मन में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं।
बस मैं यही बोलूँगा, गेम मत खेलिए मेरे साथ में। ब्रेन वॉश का जो गेम होता है ना, वो गेम मत खेलिए। अब बीच में आप एंजल को ला देते हैं। यादव समुदाय तुम कुछ नहीं कर सकता है, बाप दादा की इज्जत खराब करेगा। हमर इज्जत गया तेल लेवे हैं सर, आप ही से बात कर रहे हैं। हमारा इज्जत ना है। अब बाप दादा को जब इतना इज्जत का टेंशन ही रहता, बाबूजी को जब इतना इज्जत का टेंशन रहता, तो लाइव का लाते। नहीं भाई, अब मत कहिए, ये मत बोलिए भाई, मत बोलिए, काहे कि आप भाई अलग लेवल के इंसान है। हाँ, दादा को जेल क्यों भेजा तुम, ये कुछ सवाल है, इसका जवाब हम दे रहे हैं। 2007 में केस हुआ था, ठीक ना? उस समय हम साल भर के थे। केस में दादा के नाम हम नहीं लिखवाए हैं, कानून जेल भेजा है, कानून जेल भेजा है उनको। बोल रहे हैं पापा से मिलजुल के रहो, नहीं रह सकते ना सर, वो खुद नहीं रहना चाहते हैं। शिव कुमार यादव जी बोल रहे हैं पापा से मिलजुल कर रहो। हम तो अब भदाई, हम 3 साल के लिए वहाँ गए भी थे, उसके बाद फिर वहाँ हम फिर गए, वो हमको अच्छा से रखना ही नहीं चाहते हैं। तो जब बाप बेटा को नहीं लग रहा है तो बेटा कोर्ट का दरवाजा, हाँ विनोद सर, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं तो उसके अनुकूल दादा को जेल में भेजा गया। पापा को भी मतलब जेल में जाना ही है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं, अभी हटे हुए हैं, साइड हटे हुए हैं। ताकि नॉर्मल सा चीज़ है, जिस पे मतलब केस हुआ है उसको जेल में जाना ही पड़ेगा। और अभी हम सारा चीज़, सारा लेटर वगैरह सब अभी हम पोस्ट करेंगे, लेटर पोस्ट करेंगे, वारंट जो होता है उसको भी पोस्ट करेंगे। आप लोग समझ जाइए, सब चीज़ पोस्ट करेंगे, आप लोग देखिएगा, समझिएगा। विनोद यादव, बाप करे तो रासलीला, बेटा करे तो करेक्टर ढीला। सर ये हम नहीं कर रहे हैं कि हाँ बाप करे तो रासलीला, बेटा करे तो करेक्टर ढीला, लेकिन वो हमारा करेक्टर ढीला साबित करना ही चाहते हैं कि हमारे बेटा के करेक्टर ढीला है। तो क्या दिक्कत है? जब आप ही जो भी सीखते हैं, हम उनको भी बोलते हैं कि जो भी हम सीखते हैं आप ही से सीखते हैं, बापे से ना सीखता है बेटा। तो जैसा जैसा वो सिखाते हैं वैसा वैसा हम सीखते हैं, वैसा वैसा ही करते हैं। तो अगर हम सही कर लेंगे तो आपको अब तकलीफ होना शुरू हो गया। तकलीफ में मत रहिए। श्लोक कुमार यादव, विकी मिसाल, अपने पापा का इज्जत बचा कर रखोगे तब पूरा दुनिया तुम्हारा इज्जत करेगा। आप हमको इज्जत नहीं कर रहे, वही हम हमारे लिए काफ़ी है। अरे पापा की इज्जत हम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं सर? पापा तो अपना इज्जत खुद बर्बाद कर रहे हैं। लाइव हम आए थे पहले, लाइव में गाली, अगर हमारे सपोर्ट में कोई बोल रहा है तो उसको गाली दे देते हैं। हम शुरू किए हैं, हमको पता है ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा। यादव समुदाय, हमको पता है सर, ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा। कानून और संविधान पे हमको भी भरोसा है। उसी भरोसे के तहत आज दादाजी जेल में हैं। इस चीज़ को हमको तकलीफ भी है कि बुढ़ारी के मतलब शरीर में उनको जेल खटना पड़ रहा है, लेकिन ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है, पिताजी की देन है।
जो आज हमारे दादाजी को भी जेल खटवा रहे हैं। कल होकर के दादी भी जेल में जाएंगी, फुआ सब जेल में जाएंगी, वो खुद जेल में जाएंगे। उन्हीं की देन है। मुझे ब्लेम मत कीजिएगा सर। और जाइए, अगर ज़्यादा हमारे बारे में विक्की बेमिसाल जी आपको अगर जानना है तो आप नदौल जाइए, नदौल स्टेशन पे किसी से ही पूछिएगा कि आशीष क्या था। आप तो आए नहीं होंगे, लेकिन हम आपसे बात किए हैं, कितना इज्जत से हम आपसे बात करते थे, आपको है ना पता है। लेकिन सारा चीज़ को आप भुलाए हुए हैं। हाँ, आ गए संतोष यादव सर, हमारे आदरणीय पिताजी लाइव आके बोल रहे हैं अभी भी वक्त है, पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाइया बर्बाद करके बोल रहे हैं पढ़ाई पर ध्यान दो। कहाँ थे? 5वां क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक आप कहाँ थे? उस समय आप काहे नहीं थे? उसमें आप काहे नहीं बोले थे कि हाँ बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो? काहे नहीं पढ़ाए उस समय हमरा? आवाज बोलते हैं बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। केसवा हो गया था आपको, मतलब अब एगो ड्रामा सूझ रहा है कि हाँ बेटा तू पढ़ाई पे ध्यान दो। देंगे पापा, पढ़ेंगे भी। आपको जो लग रहा है ना कि आप इस चीज को बार बार बोल करके मैनिपुलेट कीजिएगा, जितना प्रेशर हम पे दे रहे हैं ना, ऐसा मत सोचिए। पढ़ेंगे भी। और इस चीज को हमको आपको बता के करना, हमको उतना सेफ फील नहीं हो रहा है। आपको हम बताए कोई काम काहे करें? पढ़ेंगे, ऐसा नहीं अनपढ़ हम नहीं रहेंगे, ये आप जान लीजिए। इनको लग रहा होगा कि आशीष वहाँ जा करके खाली बैठल रहता है, इसी नानी घर में इसी बैठा रहता है। आइए कभी, पता कीजिए। आप तो आएंगे तो सीधे देखेंगे कि आशीष चप्पल पहन ले है, तो रिलैक्सो के चप्पल पहन ले है, तो 200 के चप्पल पहन ले है, तो इसको औकात नहीं है। आप देखेंगे कि इसके साथ में दोस्त है, वो शर्ट पहन ले है, रिलैक्सो के गंजी अति काजी बोलता है उसको, रूपा के गंजी पहन ले है। काजी लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम भी चुप हो जाते हैं। ऐसे ही दारूबाजी और लड़कीबाजी करो। कहाँ से ये सब लाते हैं दिमाग? कहाँ से दिमाग लाते हैं? मैनिपुलेट करने का दिमाग कहाँ से लाते हैं? आप इतना जान लीजिए कि आप जो बोल रहे हैं ना, वो हम है नहीं, आपको भी पता है। लेकिन आप हमको सिर्फ बदनाम करने के लिए सभी लोगों के सामने मेरा जो भी, हम तो कभी फेसबुक पर लाइव आए नहीं थे, इन्हीं के चलते हमको लाइव ही आना पड़ गया। हमको पढ़ने नहीं दिए सही से। अब आप बोलते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई करो। जब हम 5 क्लास में थे तब पढ़ाए नहीं। काश ये आईफोनवा आप दिलाते पापा तो हमको ज़्यादा खुशी मिलता। काश ये आईफोनवा लेके आपके साथ में लाइव आते तो हमको ज़्यादा खुशी मिलता। काश ये आईफोनवा से लाइव आए ना तो आपका तारीफ करते तो हमको ज़्यादा खुशी मिलता। काश हम इस समय इतना प्रेशर में हो करके लाइव नहीं आते तो हमको ज़्यादा खुशी मिलता।
हाँ, और कुछ लिखे, फिर लिखे, अभी देखते जाइए। कमेंट पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पेज हमर पेज है, आज से मेरा पेज नहीं है। इस इस पेज को हम यादव ब्रांड से चलाते थे, उसमें हम हर एक चीज आपका पोस्ट करते थे। ये पेज का पासवर्ड कैसे चुराया? हमारे पेजवा के हम ही पासवर्ड चुराएंगे? बिकी बेमिसाल कहाँ गए जी? बिकी बेमिसाल जी झूठ झूठ बोल रहे हैं ना। ये पेज से, ये जब हम पेज यादव ब्रांड से चलाते थे तो आपसे हम बात किए थे कि नहीं किए थे? बोलिए सबके सामने। आई कौन है? अंकुर सिंह। लगाइए, इसका एविडेंस है तो साबित कीजिए। अच्छा, साबित कीजिए ना, प्रूफ कीजिए। एविडेंस अगर आपके पास है तो आप रखिए। मेरे पास है, एविडेंस है कि मेरे पास खुद पेज है। बिकी बेमिसाल जी बोल रहे हैं ना, हाँ किए थे। बिकी बेमिसाल जी, आप एक बात और बताइए कि सबसे पहले आपको इनसे, संतोष चंद्र यादव जी से बात कौन करवाया था? इस पेज के जरिए हम ही ना करवाए थे। आप हमसे बोले थे कि हम इनके ऊपर गाना निकालना चाहते हैं, तो आपको हम ही ना बात करवाए थे, हाँ या ना बोलिएगा। बिकी बेमिसाल जी, अभी आप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ कौन कितना झूठ बोलता है। बनाएंगे आप, ये जो बोल रहे हैं ना, पढ़ाई करके अपना जरूर बनाएंगे। बनाएंगे, काहे नहीं बनाएंगे? आपको कहने से कोई काम करेंगे? आप कहिए कि हाँ बेटा नहीं पढ़ो तो हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे पिताजी पूरे समाज के लिए लड़ते हैं, इस बात पे हमको गर्व होना चाहिए। और हमारे पिताजी हमको गाली देते हैं, इस बात पे हमको शर्म भी आना चाहिए ना। हमारे पिताजी यादव समाज के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, और अपन बेटा के फोन करके गाली देते हैं। अपन बेटा के फोन करके गाली देते हैं। तो इस चीज़ पे भी हमको गर्व करना चाहिए कि हाँ हमारे पिताजी हमको गाली देते हैं, भाई हमको गाली देते हैं। गर्व करना चाहिए ना सर। कहाँ गए सर? बोलिए सर, गर्व करना चाहिए ना हमको। शिव कुमार यादव जी, ये व्यक्ति हमको हर समय गिराना चाहें, हर समय। अभी भी उनके माइंड में चल रहा होगा कि ले, अब तो लाइव आ गया। वो हमको मारने का प्लानिंग कब से बनाए रखे हैं, लेकिन हम उनको मिल ही रहे। काहे लगा ली देते हैं ना, इस सब सब पता चलेगा। नशे में रहते हैं अपने, हमरा कहते हैं कि नशा करता है। इनका लाइव आप लोग देखते होंगे कितना गाली देते हैं। जब लाइव से छुटकारा मिल जाता है तो पी के हमरा गाली देना शुरू करते हैं। हमरे बोलते हैं कि आशीष तुम नशा में रहता है।
सब जानता है, जनता सब जानता है कौन नशा में रहता है, कौन काम में रहता है, सब जानता है जनता। काहे लगा ली देते हैं ना, ये चीज़ बा जा करके देखिए, अभी हम पोस्ट किए हैं। ऐड कर दिए, एक्सेप्ट कीजिए। कीजिए एक्सेप्ट। अजीत यादव बोल रहा है, अरे तू कौन है, संतोष रेणु को क्यों बोल रहा है? अजीत भाई तुम कौन है भाई? पहले पता कीजिए कि हम कौन है, उसके बाद लाइव देखिएगा। आपको हम ऐड कर दिए हैं, मैसेज भेज दिए हैं मेरे प्रिय पिताश्री। एक्सेप्ट कीजिए। आप भी हमको अपने लाइव में हमको ऐड भेजे थे, हम भी आपको ऐड भेज दिए हैं, एक्सेप्ट कीजिए। कीजिए एक्सेप्ट। संविधान पे आपको भरोसा है ना, कानून पे आपको भरोसा है ना, तो भागल क्या चल रहे हैं? जाइए कोर्ट में, जाइए कोर्ट में जाकर के बोलिए कि हाँ सर हम गलत नहीं है, हमको सब फंसाया जा रहा है। जाइए कोर्ट में बोलिए। आर के यादव बोल रहे हैं, बेटा अपने पिता से ऐसे नहीं। सर भैया क्या हम बोले? अंकल हम अपने पिता से ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, इस पे भी आप थोड़ा ध्यान देते तो अच्छा रहता। क्या ज़रूरत थी हमको ये 19 साल की उम्र में लाइव आ करके किसी के बारे में बोलना? क्या ज़रूरत है हमको? यही कौन बोल रहा है? अजीत यादव अपने ही जाति के दोगला पति है, इंडिया पाकिस्तान करता है अपने में ही। ये अजीत भाई आपको समझ में नहीं आएगा, आप जाके सुतिए चुपचाप। यहाँ पे जोची में तोची नहीं लिखना है। हम आपसे अपना बात शेयर कर रहे हैं, उसी को आप समझिए। सर आप उनकर लाइव में आके काहे नहीं बोले थे? राय जीवनदार कुमार यादव ऐसा मत करो भाई। ठीक है सर, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप उनको क्यों नहीं बोले थे? किसको आदरणीय बोलना है, किसको प्रिय बोलना है, हमको सब पता है। नहीं दिख रहा है? जो हम कटवाते थे सेम है। जी एक लिख रहे हैं आदरणीय रोहित सेना पप्पू यादव। तुम्हारा रूम पे जी देखिए आ गया ना बात।
पप्पू यादव जी भी हैं, वो हमसे मिले हैं, रूम पे मिले हैं। आपको हम सर खाना भी खिलाए होंगे, सारा चीज़ किए होंगे। आपको कभी ऐसा लगा है कि हाँ आशीष कभी अपने पिता के प्रति किसी से भी नेगेटिव बातें शेयर करता है? हम नेगेटिव बात शेयर कर देते थे आपसे पप्पू यादव जी? पिता का हम कभी आपके सामने अपमान किए हैं? आप आए होंगे तो देखे होंगे, खुद से आपको बना करके खिलाए होंगे, चाय पिलाए होंगे। जी जी, अभी जुड़े जो वहाँ शायद आए थे, हम इतना अच्छे से इनके साथ में हम रहते थे, हर एक चीज़ को। नहीं तुम किसी कुछ बोलते थे, नहीं तो कुछ, सिर्फ हम सहते जाते थे। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है पिता है, पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसी बात को मानते हुए हम हर समय अपने आप को संभाले हुए रखते थे। लेकिन इन्होंने धीरे 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 हद से ज़्यादा मेरे साथ में दुर्व्यवहार। भाई सोनू यादव, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। पापा के साथ अच्छे से रहो, जरूर रहेंगे, लेकिन पापा के साथ में नहीं। आएगी पापा के साथ में रहने लायक वो हमको छोड़े ही नहीं है। अब अगर कोई आदमी आएगा, उनके साथ में अगर हम रहेंगे, कोई आदमी आएगा तो बोलेगा यही यही भेटवा था ना। तो बताइए ना, तो कोई हम गलत काम किए नहीं, कुछ किए, अब बिना मतलब कि हमको आपको कहने से पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देंगे। हमको नहीं टेंशन है कि हमको पढ़ना है। दोनों से दिक्कत है, यदुवंशी सेना, पप्पू यादव जी, सर दोनों से दिक्कत है। एक उल्टा सिखाते हैं तो एक उल्टा करते हैं। मेरे साथ में सब तो जो भी वहाँ पे रहे हैं सब वही पाठ के। उस समय आप काची बोल रहे थे? अभी आप अगर लाइव सुन रहे होंगे तो आप उस समय क्या बोल रहे थे कि आशीष रात में आता था 12 बजे 1 बजे। एविडेंस है एविडेंस तो डालिए फेसबुक पे, डालिए। अब हर एक चीज सामने आ ही गया है, तो अगर आपके पास एविडेंस है कि हाँ हम 12 बजे आए हैं कभी, डालिए फेसबुक पे। और क्लास 3 बजे से रहता था, हम 2 बजे जाते थे। जो जिस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं ना, उस टीचर हमको भी पता है कि अभी हैं, धरती पे ही हैं। हमको पता है मैट्रिक, हाँ ये बात सही बोले, मैट्रिक हम घींच तीर के पास किए, क्या कि हमको पढ़ाई भी नहीं किए थे कहीं हो। जब हमको पढ़ाई भी नहीं करेंगे तो देखिए हमारे पास मात्र
3 महीना टाइम बचा था, 3 महीना टाइम मेरे पास था। 3 महीना में हम जो भी किए, उसके बाद छा छा करके एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद अच्छा भगवान का देने से रिजल्ट भी निकल गया, फर्स्ट डिवीज़न घिस के लेके आ गए। इस चीज़ को आप बताइएगा तो हमको नहीं पता चलेगा। हमको पता है कि हम कैसे एग्ज़ाम दिए थे, क्या किए थे। और आप अगर आप अच्छे से पढ़ाते, जब हम आपके पास हम शुरू में गए थे, पीपीएस का स्कूल फीस भर दिए का? उसको भी भर दीजिएगा याद करके। अब हम कहाँ ही बोले आपको, जितना बोलेंगे उतना ही आपके लिए कम पड़ेगा। काची लिखे पहले करते थे कि नहीं? कोचिंग में लड़कीबाजी करते थे। कौन कंप्लेन गया था आपके पास? आपके पास सर कंप्लेन किए हैं कि हाँ आशीष लड़कीबाजी कर रहा है? कभी भी सर कंप्लेन किए थे कि हाँ आशीष लड़कीबाजी कर रहा है? सर का अभी फीसवा दिए? पहले पढ़ाने का बात करते हैं, जो पढ़ रहे हैं हमको पढ़े दीजिए। सर का पहले फीसवो जाके कम से कम दे दीजिए। जमीन बेचने के लिए, इसे पिछला बार जमीन बेचने के लिए कौन बोला था हमको? कौन बोला था? आप ही बोले थे। नाना तुम्हारा जमीन बेच दिया है, पोता का नाम लिख देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, बेटा ये करो बेटा, हमारे पास तुमको कोलकाता भेजने के लिए पैसा नहीं है बेटा। आप ही ना बोलते थे कि तुम जमीन बेचो बेटा, जमीन भेज करके एगो इनोवा लेना है। सुनिए बात पहले, आप बात सुनिए पहले, उसके बाद बोलिएगा। पहले बात सुनिए। अरे जमीन बेचो तो 37 लाख में जमीन बिका, फिर आप बोले थे कि इनोवा लेना है, इनोवा के भाड़ा पर लगा देना है, उससे पैसा ऐसे रहेगा, ये होगा वो होगा। जैसी जमीन बिक गया, नाना को अब कहाँ नहीं करवाए हैं जी, हमारे से गाली गलौज सब करवाएं। अब 17 साल के उसमें भैये थे, जैसे जैसे अब पापा के पास रहते थे, पापा का हम बात उसमें बहुत मानते थे। क्योंकि पहला बार जब पापा के पास गए थे ना, तो हमको लगता नहीं पापा के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। हमको बस यही लगता था कि पापा के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन पापा जब पीठ पीछे छुरा मारे, फिर हमको एहसास हुआ कि नहीं, दुनिया में हर इंसान लोभी होता है, आप भी लोभी हैं। 37 लाख में ज़मीन बेचवाए, ज़मीन बेचवेला को अब इकाजी बोलेंगे कि ज़मीन बेचवाए दे तुम्हारा दे मार्केट बनाया, तो उसका जो तू बेचा तो उसका वैल्यू कितना हो गया होगा? लाइट भी कट गया, कोई दिक्कत ना। बेउर वाला अमृत रस, जहानाबाद स्टेशनिया के पीछे अमृत रस आपको भी याद है कि नहीं? हाँ, जहानाबाद कोर्ट पर लालटेन फिल्म आपको याद है कि नहीं? हमको भी पता है।
तो लालटेन फिल्म के जो हीरोइन थी उनके बारे में भी कुछ बोलिए पिताश्री। आप भी कुछ बोलिए। राधे राधे भुला गए। हमको भी हर एक चीज़ याद है, अगर आप खोदना शुरू कीजिएगा। कौन सवाल किया था, जमीन किसका था? जमीन मेरे नाम से रजिस्टर था, एविडेंस है मेरे पास, वो भी हम डाल देंगे। आप लोग बोलिएगा तो वसीका है मेरे पास, वसीका को भी हम फेसबुक पे डाल देंगे। उस जमीन को पता कीजिए, सब जमीनों आप बेच दिए। अब आपको भी दादा उदा अगर आपको कुछ जमीन दिए होंगे तो आप उनसे जाके वो आपको बोलेंगे कि थोड़ा जमीन हमने दिए थे। तो 17 साल की उम्र में हम कहाँ से जमीन बनाएंगे? हमको दान में दिया गया था। ये जो बनते हैं दानी बनते हैं, संतोष यादव बहुत बड़े दानी हैं, दान में दिए थे। वो जमीन तो पहले छोड़े नहीं, वो जमीन तो बेच दिए। हम कहाँ बोल रहे हैं, यादव समुदाय जो भी आप हैं भैया, हम कहाँ बोल रहे हैं कि संतोष यादव हीरो नहीं है, चाहे तो जीरो है, चाहे तो कुछ है। हम कुछ बोले हैं? आपको जो दादा, आपके अगर दादा होंगे तो वो जमीनवा दिए हैं तो आप कमा के का खरीदे होंगे? कमा के खरीदे होंगे। आपको हम नहीं जान रहे हैं, सॉरी। हम कुछ अगर ज़्यादा बोल रहे हैं, अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो उस चीज़ को आप बोलिए। ये टोन मारने से आपको कोई 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 फायदा नहीं होगा। अयकाशी बोल रहे हैं, अमृत रस, अमृत रस। दोस्त, दोस्त, बस हो गया। संबंध पूछे, संबंध बता दिए, दोस्त। आई राधे राधे से कौन संबंध था आपको? हम पूछे? हम दोनों के बीच में हम बोल रहे हैं, तीसरा को मत लाइए। हाँ, इसका जवाब हम दे चुके हैं। बोल रहे हैं ना कि कमा के खरीदा था जमीन बाबू। तो आपको भी दादा कुछ जमीन दिए होंगे सर, तो आप भी कमा कर नहीं खरीदे होंगे। हम बोल रहे हैं हमको दान में मिला था। हमारी मम्मी को मार दिए ये लोग, आज उसके बदल में जमीन दे दिए, तो कौन सा बड़ा चीज हो गया? ये जो इतना इंटरटेनमेंट करने का जो शौक है ना सर, यादव समुदाय आप ही को बोल रहे हैं, सुनिए। इतना इंटरटेनमेंट करने का शौक है ना, तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट का कोई शो तो चल नहीं रहा है। इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, तभी मैं आज यहाँ पे लाइव हूँ। मैं बोल तो रहा हूँ कि आपकी बातों में कहाँ सच्चाई हमको दिखी। आप लाइव आए हुए थे, एक तो ऐड नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। आपकी बातों में सच्चाई मुझे कहाँ दिखी? कहीं तो नहीं दिखी। आप बोले कि 11 बजे 12 बजे रात में आता था। 11 बजे 12 बजे रात में हम कब आए हैं? गार्ड होगा वहां पे।
भागिए मत। अगर आप रियल में अगर आप कहते हैं कि हाँ, कौन लिखा है? बाप दादा का जमीन बाबू बाप दादा के बेचने का पूरा अधिकार है। अधिकार है। आई हम जान रहे हैं कि यादव समुदाय कोई तो चमचे है, लेकिन चमचागिरी कीजिए अपने जगह पे सही है, कोई ना। लेकिन बाप दादा का जमीन बाप दादा को बेचने का कब अधिकार है? कानूनी कानूनी से न चलिएगा कि आप पहले ही किसी को लिख दिया फिर उस चीज़ को बेच दीजिएगा। अब वो केस करेंगे, हम केस करेंगे। सुन लीजिए, हम भी केस करेंगे। जो ज़मीन बेचे हैं फ्रॉड करके, उस पर केस करेंगे। आप मत सुनिए। यादव समुदाय, हम आपको सुनने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमको पता है कि हमको लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर सच्चाई है। उस सच्चाई को हम बता रहे हैं, लोगों के सामने हम रख रहे हैं। एक तो आपने मम्मी को निपटा दिया और बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उनसे, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं ना, तो पोस्टवा जाके देखिए, पोस्ट हम किए हैं, वैसे आप नहीं बोलते। बाप के जमीन नहीं था सर, अनूप यदुवंशी जी, बाप का जमीन नहीं था। बाप का जमीन नहीं था। आपको हम बोल रहे हैं अभी भी, मेरे नाम से वसीका बना हुआ, उसको हम पोस्ट कर देंगे। बाप का जमीन, बाप का जमीन। आप ही के पिताजी आपके नाम से जमीन माल लिख देंगे और फिर वो फ्रॉड करना शुरू कर देंगे आपके पीछे। कम से कम आपको बता के ना कोई काम करेंगे। हाँ, बताइए। अच्छा, जब इतना ही आपको ये चीज़ करने का शौक है तो सिर्फ बोलिए नहीं कि हाँ कानून पे हमको भरोसा है, संविधान पे हमको भरोसा है। कितना आपको भरोसा है हमको ही पता है। आप आइए कोर्ट में, आप आइए, आइए सरेंडर कीजिए अपने आप को, कोर्ट से लड़िए। कि फेसबुक जो आप हमको बोल रहे थे कि तुम फेसबुक करके चक्कर में लग, फेसबुक आपने किए जी, पिताजी आप ही ने किए। आप पहले फेसबुक पे पहले पोस्ट किए, परसों नहीं, कल पोस्ट किए। हम उस पर कुछ नहीं बोले गए, कोई दिक्कत नहीं। उनका खुद का जो भी विचार है उसके अनुकूल अपना काम कर रहे हैं। फिर आप आज पोस्ट किए, तो हर बार नहीं ना सहेंगे। आज हमने भी उसको अपने अनुसार से वायरल किया। अच्छा, ये दुनिया में पहली बार सुना कि बाप बेटा से कुछ करता है। क्या है? आपके पिता से आपसे आपके पिताजी आपसे कुछ नहीं पूछते हैं? आपके पिताजी आपसे कुछ नहीं पूछते हैं? तो आपके पिताजी में फॉल्ट है। क्योंकि तो हमको तो लगता है कि भाई घर में कोई काम हो तो बाप दादा बेटा अगर उस लायक सब हो तो
सबसे मिल करके राय विचार ले करके कोई काम किया जाए, ये नहीं कि चुपे चोरिया। उसमें भी हमरे नाम से था, हमको बताया भी नहीं, बेच भी दिए, उसमें भी हम साइन भी नहीं किए हैं। पहला फ्रॉड तो यही हो गया। और जिसमें बताए, बतैला के बाद बेचे, और जैसे हाथ में पैसा मिला बेटा को लाठी मार के भगा दिए। हाँ, ये सब चीज़ को आप लाइक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा पिताजी, ये सब चीज़ को आप लाइक कीजिएगा। गोलू यदुवंशी, संतोष शर्मा यादव गलत नहीं हो सकता। संतोष शर्मा यादव अमृत पी के आए थे का? सबसे ज्यादा मतलब खत्म हम ही थे। अमृत पी के नहीं ना आए थे कि हर एक चीज को एकदम सच्चाई बोलेंगे। हाँ, जो ई कौन है, गोलू यदुवंशी या जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, जाके मेरा पोस्ट अभी हम इससे पहले एक पोस्ट किए हुए हैं, उस पोस्ट को जाकर सुनिए तो थोड़ा सा, फिर आपको पता चलेगा कि संतोष शर्मा यादव क्या है, गलत नहीं हो सकते या सही नहीं हो सकते। सुनिए जा करके। कितना आप मम्मी से प्यार करते थे या नहीं करते थे, इंसान की भाषाओं से पता चल जाता है। किस तरीके से आप बोले, किस तरीके से आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके हिसाब से पता चल जाता है। हाँ, मानते हैं हम कि थोड़ा कम पड़े हुए हैं, आए कि आप हमको चाह रहे थे कि आशीष बुर्बक बन के रहे, हमेशा अनपढ़ हो जाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, आज भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अपने आप को एक मुकाम तक लेके जाना है। एक कोशिश जारी रहेगी बस। सच्चाई जानिए। हार आप कहाँ माने? हार आप मानते तो अप्लाई बात है। अरे गेम थोड़े चल रहा है कि गेम में आप हार गए चाहे तो हम हार गए। पर्सनल आप हार गए, इसका मतलब आप गलत हैं, आपने मम्मी का हत्या किया है तो आपको सजा भी मिलना चाहिए। ये कौन सा मतलब हुआ कि हम हार गए? मतलब ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम बहुत का अपने आप को इज्जतदार साबित कर रहे हैं कि हम हार गए। नहीं, आप हार गए, इसका मतलब आप गलत हैं। आप गलत हैं तो कोर्ट में आप जाइए, फिर जेल में जाइए। जेल में तो जाना पड़ेगा ना, हार गए तो फिर जेल में जाइए, उसके अलावा कोई चांस नहीं है, भागे से नहीं ना होगा। अभी हम पोस्ट करने वाले हैं वारंट, ये सब जो भी है, लेटर वगैरह जो भी है, सब 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 चीज़ को हम पोस्ट करके आप लोगों को सारा चीज़ दिखाएंगे एकदम ऑल एविडेंस। और ज़मीन का भी पेपर हम पोस्ट कर देंगे, देख लीजिएगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बक बक हम करते हैं, सब लोग जान रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है कि बक बक कौन करता है।
कौन करता है बक बक, पूरा दुनिया जान रहा है। अब का है, भार पड़े लगा जखनी से 1 घंटा लेवा के आप बक रहे थे। अब बक रहे हैं कुछ भी, बिना पैर सिर का बात बक रहे हैं, तब अच्छा था। और हम बोल रहे थे गधा लड़का। देखिए यही चीज आप लोग देखिए। कौन लिखा है, मतलब साफ है तो पैसा और जमीन चाहिए, पाप और दा। पहले सही से लिख लीजिए, पापा लिखिए, पाप नहीं लिखना चाहिए। और संपत्ति के चक्कर में हम नहीं रहते हैं सर, जो आप बोल रहे हैं ना जमीन और दत्ती के चक्कर में, उसका बात अभी निकाले ही नहीं हम, उसका तो केस अलग होगा। चंदन जी बोल रहे हैं लाइव डिलीट कर दीजिए। काहे डिलीट करें, हम कुछ गुनाह किए हैं? हम कुछ गुनाह किए हैं? पहले उनको बोलिए वो लाइव डिलीट करेंगे, फिर हम भी डिलीट कर देंगे, क्या दिक्कत है? बोलिए उनको लाइव डिलीट करने के लिए, हम भी कर देंगे। चंदन सर, हम आपको जानते हैं, आपका रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन सर यहाँ पे हम गलत में नहीं है सर। ऐसी बात बिल्कुल मत कीजिए कि हम उस चीज़ को नहीं मान पाए। लाइव डिलीट हम करेंगे, पहले उनको बोलिए वो लाइव डिलीट कर देंगे, और जो गलत जो बात फैलाए हैं सबके सामने, उस चीज़ को सही बोले, कर देंगे। ठीक है सभी लोगों को, अब आप लोग देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। जो होगा देखेंगे। बस संविधान पे हमको भी भरोसा है जैसे उनको भरोसा है, और माता पिता के आशीर्वाद सही से, पिता का आशीर्वाद नहीं, माता का आशीर्वाद मिला है हमको, पिता का आशीर्वाद सही से नहीं मिला। ठीक है, सभी को प्रणाम। अब इस लाइव को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो भी होगा आपने हमारी बातों को भी सुना, उनकी बातों को भी सुना, जो आपको अच्छा लगे उस चीज़ को देखिएगा, और क्या बोल सकते हैं। ठीक, प्रणाम सभी लोग।